क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी इस दुनिया में कहीं फिट नहीं होते? आज जब हम एक पतरस की इस आराधनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो आइए उस दुनिया में कदम रखें जहां यह पत्र लिखा गया था। उस लेखक को देखें जिसने इसे लिखा, उन लोगों को देखें जिन्होंने इसे सुना, और उस आशा को महसूस करें जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। पतरस कोई विद्वान या दार्शनिक नहीं थे। वह एक साधारण मछुआरे थे जिन्हें यीशु ने एक चरवाहा बना दिया। उन्होंने विश्वास में आगे बढ़ना भी सीखा और गिरना भी, टूटना भी और फिर से उठना भी। जब वह यह पत्र लिख रहे थे तब वह उम्र और अनुभव दोनों में पक चुके थे। उनका जोश अब स्थिर हो चुका था और उनकी हिम्मत बुद्धिमानी में बदल चुकी थी। जिन लोगों को यह पत्र भेजा गया वे एशिया माइनर में इधर उधर फैले हुए विश्वासी थे। बहुत से लोग विश्वास में नए थे। समाज उन्हें ठीक से समझ नहीं पाता था। वे न तो शक्तिशाली थे न प्रभावशाली। किसी की नौकरी चली गई थी, किसी ने अपने मित्र खो दिए थे और कई लोग सिर्फ यीशु पर विश्वास रखने के कारण रोज दबाव झेल रहे थे। वे ऐसी दुनिया में रहते थे जो उनके विश्वास को समझ ही नहीं पाती थी, और इन सब के ऊपर नीरो का बढ़ता हुआ साया फैल रहा था। वातावरण बदल रहा था। मसीहियों के प्रति शंका बढ़ रही थी। तूफान पूरी तरह नहीं आया था, लेकिन हवा चलना शुरू हो चुकी थी। इन विश्वासियों को दृढ़ता चाहिए थी, उन्हें स्पष्टता चाहिए थी, उन्हें ऐसी आशा चाहिए थी जो उन्हें स्थिर रख सके। पतरस ठीक वही देने के लिए लिखते हैं। इस पत्र का प्रवाह भी सीधा और सामर्थी है। पहला अध्याय उनकी आंखें आशा की ओर उठाता है। दूसरा अध्याय उन्हें उनकी पहचान सिखाता है। तीसरा अध्याय दिखाता है कि विश्वास हमारे संबंधों को कैसे बदलता है। और चौथा और पांचवां अध्याय उन्हें धैर्य, सेवा और कठिन दिनों में परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। और इन सभी बातों के नीचे पतरस का एक ही संदेश धड़कता है, दृढ़ रहो, परमेश्वर ने तुम्हें नहीं भुलाया है। जैसे हम इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, एक पल ठहरिए। शायद आप भी अंदर से खिंचे हुए हैं, थके हुए हैं या अनदेखे महसूस करते हैं, लेकिन आप जहां हैं वह दुर्घटना नहीं है। परमेश्वर आपके भीतर काम कर रहा है। जिस आशा ने उन बिखरे हुए विश्वासियों को संभाला, वही आशा आज आपको भी संभाल सकती है। हे प्रभु, जब हम एक पतरस की इस यात्रा में प्रवेश करते हैं, हमारे हृदय को स्थिर कर हमें दृढ़ रहना सिखा। आमीन।